अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। हर तरह के दीनी इस्लाही हम्दो नातो नज़्म मनक़बत मरसिया सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी फरमा दें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और अजीज साथियों, अगर थोड़ी देर आप हजरात खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह नफा होगा। ये हमारा प्रोग्राम, ये मजलिस दीनी मजलिस है और इसमें बहुत संजीदगी का माहौल हमारा होना चाहिए। कुरान करीम की जब तिलावत हो रही थी उस वक्त भी हमारी तरफ से वो जो संजीदगी का माहौल होना चाहिए नहीं हो सका, जबकि कुरान करीम अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है और ऐसे खुश अलहान कारी साहब हमारे सामने तिलावत फरमा रहे थे, लेकिन हम कुरान को भी तवज्जो के साथ ना सुन सके और इसी तरह हम बातों में और दूसरी चीजों में मशगूल रहे। ये अच्छा नहीं लगता। दीन की मजलिस बहुत पुरसुकून अंदाज में हमको जो मेहमान हमारी मजलिस में आए हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत के बाद नात नबी हुई और वो भी माशाअल्लाह बेहतरीन हमारे कारी साहब कारी मोहम्मद सलमान साहब ने बहुत अच्छे अशार हमारे सामने पेश किए और प्रोग्राम चूंकि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं चल रहा, बहुत मुख्तसर प्रोग्राम है और आप हजरात में देख रहा हूं कि मजलिस में ज्यादातर नौजवान हैं। अक्सर मजमा नौजवानों का है, बच्चों का है। ये मेहमान जो तशरीफ लाए हैं ये अपनी कीमती नसीहतें आपके सामने बयान फरमाएंगे ही। मैं भी कुछ देर के लिए आपके सामने आपके रूबरू हो गया हूं, लेकिन मेरी गुजारिश है बहुत अदब के साथ आप हजरात से कि जब तक मैं बात करूं बहुत थोड़ी देर बात करनी है, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम ये ना है और भी हमारे उलमा मौजूद हैं। बस आपसे गुजारिश ये है कि जरा तवज्जो के साथ अगर आप बैठकर सुन लेंगे प्रोग्राम को और जो मैं बातें टूटी फूटी आपके सामने पेश करूं तो अगर तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उसका नफा होगा इंशाअल्लाह। इसलिए एक तो मेरी गुजारिश ये है कि जो रोड पर खड़े हैं ये बैठ जाएं। आ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये जो हमारे नौजवान खड़े हैं आ जाओ, इनसे मेरी गुजारिश है बहुत अदब के साथ कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। ये हजरात खड़े ना हो तो बैठ जाए, चूंकि दीन की मजलिस है भाई। कोई दुनियावी प्रोग्राम हो, कोई तमाशा हो, आदमी खड़े होकर देख लेता है, लेकिन यहाँ देखने की कोई चीज नहीं है। बेशक भाई, प्रोग्राम में आप कहीं जाए, दुनियावी प्रोग्राम में, खेल तमाशे के प्रोग्राम में, वहां तो वो देखने की चीजें होती हैं, लिहाजा खड़े होकर जो आदमी देखेगा उसको ज्यादा लुत्फ आएगा। लेकिन ये दीन की मजलिस है, इसका ताल्लुक देखने से नहीं, इसका ताल्लुक है गौर से सुनने से। बेशक। और गौर से उसी वक्त आदमी सुन सकता है जब तवज्जो के साथ सामने बैठा हुआ हो। चूंकि बात जिस तरीके से कानों के जरिए से अंदर पहुंचती है, ऐसे निगाहों के जरिए से भी अंदर पहुंचती है। बेशक। जब आंख से आंख मिलती है, कहने वाला जो कुछ कह रहा है, सुनने वाले आंख से आंख मिलाकर उसकी बातों को सुनते हैं तो उसका जो नफा होता है और बात जो समझ में आती है वो बेतवज्जोही के साथ सुनने से नहीं आती। इसलिए आप रोड पर खड़े रहेंगे, जाहिर सी बात है आवाज तो आपके कानों में पहुंचेगी, आप भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ बैठकर, सामने बैठकर जो तवज्जो और जो लगन आपके दिल में होगी और बात जो समझ में आएगी वो रोड पर खड़े होकर नहीं आ सकती। बेशक। और मेरे भाइयों और जरा सुनिए,
ये जो सामने खड़े इनसे भी गुजारिश है, ये भी अगर आ जाए भाई इनसे कह दो कोई भाई, आवाज तो इनके तक नहीं पहुंच रही, कह दो भाई दुकान के पास, ये भी आ जाओ, बैठ जाए भाई। कह दिया भाई वो इनसे। सामने जो खड़े हैं कोई भाई इंतजामिया का कोई आदमी वहां से उनको भी बिठा दे, बेचारों को जगह दे दे। आ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, ये भी बैठ जाएंगे और जो इधर खड़े ये भी अंदर आ जाए। आ जाओ भाई। इंशाअल्लाह जो बातें कही जाएंगी, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमा दी और बात समझ में आ गई और हम में से कोई अमल करने वाला बन गया, तो हमारा ये जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह, ये हमारा बैठना कामयाब हो जाएगा। और अगर मेरे भाइयों हम आए, अपना राहत और आराम हमने तर्क किया, आकर बैठे घंटा 2 घंटा और बात कोई पल्ले न पड़ी और इसी तरह उठकर चले गए, तो फिर जो जलसे का मकसद था वो पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए आप अगर तवज्जो के साथ बैठकर सुनेंगे और संजीदगी का माहौल बनाएंगे, खाना पीना हो ही गया माशाल्लाह, चाय भी पी ली सबने, नाश्ता भी हो गया है, तो उस काम से सबसे आप फारिग हो ही गए हैं। वो हलवा भी खा लिया, चाय भी पी ली, अब तो थोड़ी देर तवज्जो के साथ अपने प्रोग्राम को बस कामयाब बनाना है और बिल्कुल मुतवज्जे होकर स्टेज की तरफ सबकी निगाहें हो, कहने वाला क्या कहना चाहता है उसकी बातों को आप तवज्जो के साथ सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका आना ये बेकार और बेनफा नहीं होगा। आपका ये बैठना इसमें भी आपको नफा होगा। और ऐसी मजलिस जहां कुरान और हदीस की बातें हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हो, उस मजलिस में जो बैठने वाले हैं अल्लाह उनको अजर सवाब अता फरमाते हैं। रहमत के फरिश्ते आते हैं, आसमान से रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं और उस मजलिस को जहां अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो, जहां कुरान और हदीस की बातें चल रही हो, चारों तरफ से मजलिस को आकर घेर लेते हैं। चारों तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें उतरती हैं अल्लाह की तरफ से और फरिश्ते जाते हैं अल्लाह के हुजूर में। अल्लाह पूछते हैं फरिश्तों कहाँ गए थे? फरिश्ते बताते हैं अल्लाह आज इस्लाम नगर में रुड़की में तेरे बहुत से बंदे बैठे हुए थे और वो वहाँ दीन की बातें कर रहे थे, वो कुरान करीम की बातें कर रहे थे, वो हदीस नबवी की बातें सुन रहे थे और कर रहे थे। फरिश्तों से अल्लाह मालूम करते हैं फरिश्तों वो क्यों बैठे थे, उन्होंने अपना राहत और आराम क्यों तर्क किया था, क्या मंशा था उनका? फरिश्ते जवाब देते अल्लाह उनका मंशा ये था कि हम जब यहाँ से दुनिया से जाएं, चूंकि दुनिया ये आर्जी ठिकाना है, ये तो फना होने वाली चीज है, असल हमारी मंजिल आखिरत की मंजिल है, असल ठिकाना आखिरत का है। और वहाँ मरने के बाद अल्लाह ताला ने 2 ठिकाने हमारे लिए बनाए हैं। दुनिया में तो हम जो आए हैं ये तो आर्जी ठिकाना है, ये तो मुसाफिर की तरह है। जैसे एक आदमी चला हुआ है, कोई सहारनपुर से चला, यहाँ रुड़की में पहुंचा और रुड़की में आराम करने के लिए 1 दिन या 1 घंटा या 2 दिन उसने क़याम किया, जाना उसको देहरादून है, उसको आगे जाना है, मंजिल उसकी वो है। यहाँ रुड़की में जब वो ठहरा है, मुसाफिर है, यहाँ उसका क़याम ये आर्जी है, ये मुसाफिर की तरह यहाँ ठहरा है। इसलिए 2-4 दिन या 1 दिन अगर यहाँ क़याम उसने किया, इसमें ना तो वो बिल्डिंगें बनाता है, ना महल्लात खरीदता है, ना प्लॉट की खरीदारी करता है, उसको पता है मुझे तो यहाँ 1-2 दिन या 2-4 दिन ठहरना है, मेरी मंजिल तो देहरादून है, मुझे तो आगे जाना है। इसलिए यहाँ रहने के बाद वो अपना कोई साजो सामान यहाँ के क़याम के लिए तैयार नहीं करता, वहाँ की उसके जहन में फिक्र होती है मुझे देहरादून जाना है। हमारा भी यही मामला है, ये दुनिया हमारा आर्जी ठिकाना है, हम तो मुसाफिर हैं, पीछे से चले आ रहे हैं, यहाँ पहुंचे, जाना आगे है, हमारी मंजिल आगे है, आखिरत वाली मंजिल। और वहां जाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 ठिकाने बनाए हैं। हर आदमी के लिए जो दुनिया में आ गया, मौत का जायका हर एक को चखना है। जो दुनिया में पहुंच गया है, कितने आए आज तक, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ये सिलसिला चल रहा है, अब तक कितने करोड़ों अरबों लोग मौजूद हैं, कितने जा चुके हैं, जमीन के तहत चले गए हैं और हम भी सबको चले जाना है।
एक दिन आएगा जितना मजमा ये बैठा है हमारा भी सबका नंबर आना है, क्योंकि ये दुनिया आरजी ठिकाना है, हम यहाँ आरजी आए हैं। असल मंजिल आगे है, आखिरत की मंजिल है, वहाँ हर एक को पहुँचना है। और वो जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है, वो खत्म होने वाली नहीं है, ये खत्म होने वाली जिंदगी है। और वहाँ जाने के बाद अल्लाह ने दो ठिकाने हमारे लिए बनाए, एक मेहमान खाना, एक जेल खाना। जो अल्लाह के मानकर चलने वाले हैं, जो इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वाले हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना कर अपनी जिंदगी आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह ने मेहमान खाना बनाया है। और जो नाफरमान हैं, जो बेईमान हैं, जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, उनके लिए अल्लाह ने जेल खाना बनाया है। ये दो ठिकाने अल्लाह ने बनाए। आखिरत में मरने के बाद एक जेल खाना जिसको जहन्नम कहते हैं, और एक मेहमान खाना जिसको जन्नत कहते हैं। मेहमान खाने में वो जाएगा जो अल्लाह का मुती और फरमाबरदार होगा, जो अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारने वाला होगा, उसको अल्लाह अपने मेहमान खाने में यानी जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। और जो बेईमान होगा, जो गुनाहों में डूबा हुआ होगा, नमाजों की परवाह नहीं, रात दिन गुनाहों में लगा हुआ है, कोई परवाह नहीं है, उनके लिए अल्लाह ने कैद खाना बनाया है जिसको जहन्नम कहते हैं। तो फरिश्तों से अल्लाह मालूम करेगा, ऐ फरिश्तों, ये जो चंद लोग इस्लाम नगर में बैठे हुए थे, क्या मंशा था इनका, ये क्यों बैठे थे, इन्होंने अपना राहत और आराम तर्क क्यों किया? फरिश्ते जवाब देंगे, ऐ अल्लाह, ये जन्नत का तो मुतालबा कर रहे थे और जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इनका मंशा ये था हम इस मजलिस में बैठ जाएं, दीन की बातें कुछ हमारे पल्ले पड़ जाए, हमारे दिमाग में आ जाए, हम उन पर अमल पैरा हो जाए, और मरने के बाद जो आखिरत की जिंदगी है वहाँ अल्लाह ताला अपने मेहमान खाने में हमको जगह अता फरमा दे, और अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा दे। यही हमारा मंशा है। इसी मंशा के तहत आप हजरात अपना राहत और आराम तर्क करके यहाँ आए। इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि बहुत संजीदगी के साथ, तवज्जो के साथ आप आने वाले अपने इन मेहमानों का इकराम करें, इनकी बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नफा होगा। और याद रखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये दुनिया की जिंदगी ये आरज़ी जिंदगी है, मुस्तकिल नहीं है। लेकिन आज हम सब कुछ इस दुनिया की जिंदगी को समझ बैठे हैं, आखिरत को भुला बैठे हैं। आखिरत की जिंदगी वो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, वो बाकी रहने वाली जिंदगी है, वो दुनिया की जिंदगी से बेहतर जिंदगी है। लेकिन हमने सब कुछ दुनिया को समझ लिया है। दुनिया की जिंदगी को हम आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दे रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। इस आयत में अल्लाह हमारी कमी को बयान फरमा रहे हैं। हमारे अंदर जो कमी पैदा हो चुकी है, हमारे अंदर जो नुक्स आ गया है, अल्लाह उस बीमारी को बयान कर रहे हैं। हम सब के अंदर ये बीमारी है जिसको अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह दे रहे हो, तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हो। ये दुनिया जो आरज़ी जिंदगी है, यहाँ चंद दिनों के लिए आए हो, यहाँ तो मुसाफिर की तरह आए हो, चंद अय्याम का क़याम है, फिर वहीं जाना है। हमेशा रहने वाली जिंदगी वही है। अल्लाह ने हमारी इस बीमारी को बयान किया और इसका इलाज भी बता दिया। इसका इलाज ये फरमाया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत की जो जिंदगी है उसमें दो खूबियां हैं, दो कमी दुनिया की जिंदगी में। दुनिया की जिंदगी बेहतर नहीं, दुनिया की जिंदगी बाकी रहने वाली नहीं है। आखिरत की जो जिंदगी है वो बाकी रहने वाली है और बेहतर है दुनिया की जिंदगी से। यहाँ दुनिया की जिंदगी में जो आ गया वो यूं समझता कि दुनिया की जिंदगी बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। यहाँ जो आ गया वो रंजो गम में मुब्तला है, किसी न किसी उलझन में पड़ा हुआ है, मुसीबतों में उलझा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है। कोई मिसाल ऐसी आप नहीं दे सकते, कोई कितना बड़ा मालदार हो, कितना बड़ा रईस हो, ओहदे वाला हो, कि वो दुनिया की जिंदगी में चैन और सुकून के साथ जी रहा हो। कुछ ना कुछ उलझने हैं, परेशानियां हैं, गम है,
यहाँ जो आ गया, जो गरीब है उसे ये फिक्र है मैं किस तरह मालदार हो जाऊं, मेरे खाने का इंतजाम कहीं से हो जाए। और जो मालदार है उसे क्या गम है? उसे भी गम है, उसे गम ये है मेरा माल ये कहीं खत्म ना हो जाए। और उसे जिसके पास 1 लाख रुपए हो उसे ये फिक्र है कि मैं ये 2 लाख रुपए हो जाए। जिसके पास 2 हो गए उसे ये फिक्र है मेरे पास 3 लाख रुपए हो जाए। जिसके पास 5 लाख रुपए हो गए उसे ये फिक्र है मेरे ये डबल हो जाए, 10 लाख रुपए हो जाए। जो और ज्यादा बड़ा मालिक हो गया, कोई फैक्ट्री का मालिक हो गया, उसको ये फिक्र है मेरी फैक्ट्री बंद ना हो जाए। साथ साथ उसकी ये तमन्ना है 1 से 2 फैक्ट्रियां मेरी खुल जाएं। मेरे भाइयों, जो दुनिया में जितना ज्यादा मालदार उतना ही उसकी उलझने ज्यादा है, उतना ही परेशानियां ज्यादा है। उसको रात में नींद नहीं आती। हम जैसे गरीब आराम से कहीं भी सो जाते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन जो जितना बड़ा मालदार, जितना बड़ा रईस होगा, उसे रात को नींद नहीं आती, उसे गम रहता है, उसे फिक्रात है मेरा माल खत्म ना हो जाए, मेरी चोरी ना हो जाए। इसलिए रात में नींद लाने के लिए उसे गोली इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर उसको सुकून मिलता है। लेकिन मेरे भाइयों, जो गरीब है वो सुकून के साथ जिंदगी गुजारता है। तो गरीब भी फिक्रमंद मुझे मैं मालदार बन जाऊं, मालदार भी फिक्रमंद मेरा माल और बढ़ जाए, मेरा माल खराब ना हो जाए, घट ना जाए। तो दुनिया में जो आया है हर एक गमों से घिरा हुआ है। कोई एक मिसाल आप ऐसी नहीं पेश कर सकते कि कोई ये दावा करे मैं सबसे ज्यादा सुकून में हूँ दुनिया में, सबसे ज्यादा सुकून वाली जिंदगी मेरे यहाँ है। किसी के यहाँ बच्चे ना हो उसे बच्चों का फिक्र, बच्चा औलाद मेरे यहाँ हो जाए। किसी के यहाँ औलाद हो उसे औलाद की फिक्र, मेरा बच्चा कहीं गलत राह पर ना पड़ जाए, गलत सोसाइटी में ना चला जाए, वो भी फिक्रमंद। बच्चा ना होने वाला वो भी फिक्रमंद, जिसके यहाँ औलाद वो भी फिक्रमंद, वो भी गमों से घिरा हुआ है। ये दुनिया की हालत है। और रहा इसका बका कितना है दुनिया का, मुसाफिर की तरह। एक मुसाफिर पीछे से चला, यहाँ ठहरा, आगे जाना है, आरजी ठिकाना ऐसे हमारा दुनिया का। कोई 1 घंटे के लिए दुनिया में आया, कोई 2 घंटे के लिए आया, कोई 1 दिन के लिए आया, कोई 10 साल के लिए आया, कोई 20 साल के लिए आया, कोई 50, 60, 70 साल के लिए आया। जो आ गया जाना जरूर है। जितने आज तक आए दुनिया रुए जमीन पर सब चले गए, सब कब्रों में मिट्टी में मिले पड़े हैं, पता भी नहीं। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान, जिनकी बादशाहत एक मुल्क पर नहीं पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमतें रही, वो भी जमीन के नीचे पहुंच गए। उनका भी नामो निशान मिट चुका, कोई बताने वाला नहीं कहां जर्रात बन गए, मिट्टी खा गई उनके जिस्मों को। वो नौजवान जो अपनी जवानी पर इतरा कर चला करता था, जिधर से गुजर जाता उधर ही सुनने वालों को पता चल जाता, देखने वालों को कि फला नौजवान आ, उसकी चर्चाएं हो जाया करती थी, उसकी जवानी के चर्चे थे। एक वो नौजवान खूबसूरत, सब लोग उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन एक दिन जब उसका नंबर आया और मौत ने जब उसको झंझोड़ा और दुनिया से उसके जाने का नंबर आ गया और उसको मिट्टी में मिलाकर घर वाले वापस आ गए, अब जाकर देखो नामो निशान भी मिट गए, पता भी नहीं कहां गया, कहां उसकी खूबसूरती, कहां उसकी बहादुरी, सब खाक में मिल गए। मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी आरज़ी जिंदगी है। हर एक को जाना है, वहीं पहुंचना है, कब्र की राह से गुजरना है, अल्लाह के हुजूर में हर एक को खड़ा होना है। और याद रखिए, जब अल्लाह के दरबार में हम जाएंगे, कब्र के अंदर डालकर घर वाले वापस आ जाएंगे। हम यूं समझ रहे हैं बस हमने लिटा दिया और वो आराम से सो गया, वो अब आराम करेगा। बहुत से कहते हैं ना, जब किसी को मौत आ जाती है और कोई बेचारा बीमार हो तो बहुत से यूं कहते हैं चलो अच्छा हुआ बेचारे की जिंदगी संवर गई।
यहाँ आराम से रहेगा, वहां आराम क्या होगा? कब्र में जूं ही मर्दा पहुंचता है, मेरे भाई और बुजुर्गों, जूं ही कब्र में उतारा जाता है, घर वाले वापस आ गए, ये कब्र में तन्हा लेटा हुआ है, घर वाले वापस लौटे हैं और फौरन अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आ जाते हैं। और फरिश्ते आने के बाद 3 सवाल करते हैं, मर रब्बुका, खड़ा हो जल्दी से, हम इधर चले, मुर्दे को कब्र में लिटाकर, और फरिश्ते फौरन आ गए सवाल करने के। 3 सवाल होने हैं। मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा मजहब क्या है? तेरे पैगंबर कौन है? ये 3 सवाल हर एक से होते हैं जो भी कब्र में पहुंचता है। कोई बड़ा दीनदार हो, बेनमाजी हो, नमाजी हो, हर एक से सवाल किया। हर वर फरिश्ते आएंगे फौरन, घर वाले वापस चले और फरिश्ते आ गए। इसलिए कहा गया है कि जब किसी अपने मुर्दे को दफन करो तो फौरन दूसरे मेहमान, बस्ती वाले वो तो चल देते हैं, लेकिन जो उसके घर वाले हैं, उसके बच्चे, उसके भाई, वालिदैन, चचा, ताया, जो घर वाले उसके खास रिश्तेदार हैं, वो थोड़ी देर वहीं रहें, कब्र के पास ही खड़े होकर दरूद फातिहा पढ़ते रहे। मेहमान चले गए, महल्ले वाले चले गए, लेकिन वो 2-4 मिनट वहीं ठहरे कब्र पर, चूंकि फौरन जो ही मिट्टी डली फौरन आ जाते हैं फरिश्ते और घबराता है मुर्दा। यहाँ तो जरा सी मुसीबत आ जाए, अंधेरी छा जाए तो फौरन घर वालों को बुला लेता है, अम्मी अब्बू को बुला लेता है, दोस्तों को बुला लेता है, वहां कोई नहीं, तन्हा। फरिश्ते आ गए, फरिश्तों ने कान पकड़ के बिठा दिया, बैठ, बता जल्दी से तेरा रब कौन है। इसलिए कहा गया है कि घर वाले थोड़ी देर वहीं रहे ताकि इसका हौसला बढ़ा रहे। उसे सब नजर आता, बाहर रू आ जाता, सब नजर आता। फरिश्ते 3 सवाल करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, किसकी उम्मत में, तेरे पैगंबर का नाम क्या है, या आपकी शक्ल दिखाई, इन्हें जानता है ये कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक नजर दिखाई जाती है और दिखाई, ये इन्हें जानता है कौन है? अगर सही जवाब दे दिए, जवाब दे दिया मेरा रब मेरा अल्लाह, मेरा मजहब मजहब इस्लाम है, और मेरे पैगंबर मेरा आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सही जवाब दे दिया तो फरिश्ते कहेंगे ठीक, अब सो जा, अब कयामत तक तुझे कोई नहीं जगाए, सो जा आराम से, नींद की चैन किसी। और अगर जवाब सही ना दिए गए, खामोश हो गया, फिर पता क्या होना है? फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कब्र को, कब्र इधर की दीवार आपस में एक दूसरे से मिल जाए, और इस तरह मिल जाएगी, इसको बीच में इस तरह खींचा जाएगा जैसे गन्ना देखा आपने मशीन में पिटता हुआ, गन्ना जब 2 पार्ट में पिसता है तो जर्रा जर्रा हो जाता है, ऐसे ही कब्रों के दोनों हिस्सों को मिलाया जाएगा, और इसकी इधर की हड्डियां उधर की हड्डियों में इस तरह एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएगी। अल्लाह, ये हाल होना है। और जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, अजाब यहीं से शुरू हो जाएगा। और अगर उसने सही जवाब दे दिए तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी कब्र में, वहां आराम के साथ सोएगा, कोई नहीं जगाएगा। फरिश्ते तसल्ली देकर, खुशखबरी देकर जाएंगे, आराम से सो जा, अब तुझे कोई नहीं जगाएगा, बस कयामत के दिन जागेगा। और अगर जहन्नमी होगा, इन सवालों के जवाब न दिए गए तो मेरे भाई और बुजुर्गों, जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी और अजाब वहीं से शुरू हो जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अच्छा, इन सवालों के जवाब आप यूं समझोगे हमारे तो याद हो गए, हम तो जवाब दे देंगे। आपके जहन में ये बात होगी, ये 3 सवाल होने, तेरा रब कौन है, हम सबको पता है हमारा रब अल्लाह है, हमारा मजहब मजहब इस्लाम है, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आपके जहनों में ये बात आ रही है कि हम तो सब जवाब दे देंगे। जवाब कब दिया जाएगा? याद रखिए, ये बात समझने की है। जवाब उसी वक्त दे सकता है आदमी, और इसके जहन में उसी वक्त ये बात डाली जाएगी। आज तो याद है, उस वक्त याद रखना
ये हमारे बस की बात नहीं होगी। अल्लाह अगर याद दिलवाएंगे, अल्लाह अगर जवाब दिलवाएंगे तो जवाब देना आसान हो जाएगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, और वो कब होगा? जब हम दुनियावी जिंदगी को रब के मुताबिक गुजारे, रब की मानकर जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारे हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आपकी सुन्नतें हमारी जिंदगियों में होंगी और दीन इस्लाम के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारी होगी, तो फिर उसके बाद हम जवाब दे सकते हैं। और अगर हमने मनमानी जिंदगी गुजारी होगी, रब की मानकर जिंदगी नहीं गुजारी, इस दुनियावी जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह देते रहे, रब की मानकर जिंदगी ना गुजारी, मनमानी जिंदगी गुजारी, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जवाब उसी वक्त दे सकता है आदमी जब रब की मानकर जिंदगी गुजारेगा, जब मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, शरीयत के खिलाफ कोई काम इसने ना किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा किया। और आज हमारे हालात क्या हैं, हम गौर कर लें, हम कितनी रब की मानकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मस्जिदें हमारी खाली हैं, अल्लाह का मुनादी रोजाना 5 वक्त ऐलान कर रहा, नमाज के लिए आ जाओ, कामयाबी के लिए आ जाओ। मस्जिदें खाली, मस्जिदों में वही गिने चुने 5, 7, 10 आदमी। ये नौजवान तबका, ये तो मस्जिदों से दूर, ये अपना कीमती वक्त खुराफात में, चौकड़ीबाजी में, रास्तों में खड़े होकर गुजार देगा, और उधर अजान हो रही है, उधर नमाज हो रही है, इसे कोई परवाह नहीं। ये हमारी हालत है। हम कितनी रब की मानकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का हुक्म ये है, मस्जिद में आ जा, अल्लाह ताला का मुनादी पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आ जाओ, कामयाबी के लिए आ जाओ, और हमें परवाह नहीं। हमारे कानों में आवाज पहुंच रही है मुअज्जिन की सदा, लेकिन हम जर्रा बराबर अपने काम को छोड़ने को तैयार नहीं। हम जिन गुनाहों में लगे हुए हैं, जिन खुराफात में लगे हुए हैं, उसमें मशगूल हैं, कोई परवाह नहीं। मस्जिद के मुअज्जिन की आजान की आवाज हमारे कानों से टकरा रही है, लेकिन हम मस्जिद तक जाने को तैयार नहीं। कहां हम रब की मानकर जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तो मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का हुक्म यह है कि मस्जिद में आ जा, 5 वक्त यहाँ मेरे सामने सर झुका लिया कर, नमाज पढ़ लिया कर, ताकि तेरी आखिरत बेहतर हो जाए। हम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हैं। अगर हम मस्जिद में चले गए, दुकान हमने बंद कर दी, कारोबार बंद कर दिया, तो नुकसान हो जाएगा। तो दुनिया को हम सब कुछ समझ रहे हैं, उसी को तो अल्लाह ने फरमाया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनियावी जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दे रहे हो। हम सब कुछ दुनिया को समझ बैठे हैं, आखिरत की जिंदगी को भुला बैठे हैं, जबकि आखिरत की जिंदगी हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी, वो बेहतर जिंदगी है। वहां आखिरत की जिंदगी इतनी बेहतर है जिसके लिए जन्नत का फैसला हो गया। वहां जाने के बाद ना कोई गम होगा, ना कोई उलझन होगी, ना कोई फिक्र होगी, कोई जरूरत बराबर किसी को सलामती ही सलामती। जन्नत में जो चला गया बस सलामती ही सलामती उसके ऊपर, कोई जर्रा बराबर गम फिक्र नहीं होगा। न ये फिक्र होगा कि जन्नत कोई छीन न ले। दुनिया में तो हमें मकान मिल गया, फिक्र ये कोई छीन न ले। फैक्ट्री के मालिक हो गए, फिक्र ये है ये हमारी फैक्ट्री बंद न हो जाए, हमारी दुकान बंद न हो जाए। हमें ये फिक्र है रात दिन। वहाँ कोई फिक्र नहीं। यहाँ तो खाने की भी फिक्र है, सुबह खा लिया शाम को क्या बनना है उसकी भी फिक्र है। वहाँ कोई फिक्र नहीं। वहाँ तो यूं लिखा है कि जन्नती जन्नत में जब चले जाएंगे और वहां उनको किसी चीज की जरूरत महसूस होगी, कोई चीज खाना चाहेंगे, तमन्ना करेंगे, तो जिस चीज का दिल में इरादा किया फौरन अल्लाह की तरफ से वो चीज हाजिर हो जाएगी। फौरन अल्लाह का हुक्म होगा, वो चीज तैयार हो जाएगी। इरादा किया आपने कि आज मछली के कबाब खाने, यहाँ अगर इरादा किया आपको जेब में से पैसे निकालने पड़ेंगे, मछली बाजार में जाना पड़ेगा, मछली खरीदनी पड़ेगी, उसको बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप खाएंगे। वहां जन्नत में जाने के बाद जन्नती के लिए
अगर उसके दिल में इरादा हुआ कि आज मुझे मछली के कबाब खाने हैं, बस दिल में उसने इरादा किया और मछली फौरन तली और भुनने के बाद उसके सामने प्लेट में हाजिर। वहां तो सिर्फ दिल का इरादा होगा। इतनी राहत आराम जन्नत में जो चला गया, जो चीज चाहेगा फौरन उसके लिए मुहैया हो जाएगी। खुदाम खड़े हैं चारों तरफ और बेहतरीन मसहरियां हैं, उनके ऊपर वो बैठा हुआ है, ऐश आराम है, ना पेशाब पाखाने का तकाजा होना है, कुछ भी खाए वहां पेशाब पाखाने गंदी चीज नहीं होगी। जन्नत में जाने के बाद बिल्कुल सफाई हो, ना वहां कोई फिक्र, न माल कम होने का डर, सब कुछ अल्लाह ताला मुहैया करेंगे। और सबसे बड़ा इनाम तो ये होगा जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह की तरफ से सलाम उनके ऊपर आएगा और अल्लाह पूछेंगे, ऐ जन्नतियों, ऐ मेरे बंदो, जो मैंने तुमसे वादा किया था कि जन्नत में अगर तुम चले गए, अगर तुमने दुनिया में अच्छे अमाल कर लिए, मेरे अहकामात को पूरा किया, मेरे पैगंबर की सुन्नतों को जिंदा करते रहे और शरीयत के मुताबिक तुम जिंदगी गुजारते रहे, तो तुम्हें ये इनाम दिया जाएगा। ऐ मेरे बंदो, जो मैंने वादा किया वो पूरा हो गया। तुम यहाँ जन्नत में आने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी नियामतें मिल गई। जन्नती जवाब देंगे, अल्लाह यहाँ तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था जो नियामतें आपने हमें यहाँ अता फरमा दी। अल्लाह पूछेंगे, किसी और नियामत की जरूरत तो नहीं, तुम्हें किसी और नियामत की जरूरत तो नहीं है? जन्नतियों से सवाल किया जाएगा। जन्नती कहेंगे, अल्लाह सारी नियामतें तो मुहैया आपने करा दी है, भला हमें और क्या नियामत चाहिए? अल्लाह फरमाएंगे, नहीं नहीं, एक नियामत और है, वो एक नियामत और मैं तुमको देना चाहता हूँ। और वो नियामत क्या होगी? अल्लाह पर्दा हटाएंगे, अल्लाह ताला पर्दा हटाएंगे और जन्नतियों को अल्लाह की ज़ियारत हासिल होगी, अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ये नेमत इतनी अजीम होगी, जितनी जन्नत की नेमतें हैं, इस नेमत यानी अल्लाह की ज़ियारत, अल्लाह का दीदार करने के बाद सारी नेमतों को भूल जाएंगे जन्नती। ये नेमत सबसे बड़ी होगी, अल्लाह की ज़ियारत हासिल होगी जन्नत में जाने के बाद। मेरे भाई और बुजुर्गों, हम यहाँ मैंने बताया दुनिया में जो आए हैं आरज़ी ठिकाना है, नंबर लग रहा सबको जाना है, असल वही ठिकाना है जन्नत या दोज़ख। इसलिए हम यहाँ दुनिया में ऐसे अमाल करें कि जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं, हमारी मस्जिदें वीरान ना पड़े। आज जो शिकायत मिल रही है ना, ये जो आज हालात हैं, ये जो आज हालात हैं, कभी वहां मस्जिद को निशाना, कहीं वहां मस्जिद को निशाना, कमी हमारी अपनी है। हम हालात से जर्रा बराबर नसीहत हासिल करने को तैयार नहीं है। मस्जिदें हमारी जैसी पहले थी ऐसी आज भी। कितने हालात खराब हो जाए, पहले जमाने में अगर कहीं झगड़ा हो जाया करता, कहीं मुसलमानों को निशाना बनाया जाता, तो फौरन मस्जिदें आबाद हो जाया करती थी। जवान, नौजवान, बड़े बूढ़े सारे मस्जिदों में चले जाया करते थे, पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी मस्जिद में। आज कहीं भी कुछ भी हमला हो जाए, कहीं मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, मुसलमानों की इबादत गाहों को मिसमार कर दिया जाए, कोई परवाह नहीं, बस खड़े हुए तमाशकीन और वहाँ मोबाइल चल रहा है और खबरें देख रहे हैं, भाई वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ मदरसा ढा दिया, वहाँ मस्जिद ढा दी, वहाँ मुसलमानों पर बमबारी हो गई, बस खबरें सुन रहे। खबरों सुनने से हासिल क्या हुआ जब हमने जर्रा बराबर अपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं की? हमारी मस्जिदें जिस तरह पहले थी, जब मुसलमानों पर हमला हुआ फिर भी खाली पड़ी हुई हैं। मुसलमानों की मस्जिदों को जब निशाना बनाया गया तब भी मस्जिदें खाली हैं। क्या एहसास हुआ हमें? जबकि नमाज इतना अहम फरीजा नमाज, कयामत का मैदान में सारे लोग जब कब्रों से उठेंगे, सबसे पहले नमाजी के बारे में बात पुरसे होनी है। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज सही निकल गई, सारे अमाल दुरुस्त निकल जाएंगे, और अगर नमाज में कमी कोताही हुई तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाइयों। और ये नमाज, इसकी अहमियत का अंदाजा इससे भी होता है, जिसको आज हम भुला बैठे हैं। हम मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं, हफ्ते में एक दिन चले गए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए और पूरे हफ्ते छुट्टी। खाना रोजाना 2 वक्त 3 वक्त खा रहे हैं, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, और अल्लाह 5 मरतबा बुला रहा है, मेरे बंदे 5 मरतबा मेरे दर पर आ जा, मैं तेरे सारे गुनाहों को धुल दूंगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर बताया, सहाबा किराम से फरमाया कि जिस आदमी के घर के सामने 3 नहरें हो
और वो रोजाना उन तीनों नहरों से गुजर कर जाता हो, उसके बदन पर मैल रहेगा? साहबा ने फरमाया नहीं नहीं, मैल भला 5 मरतबा रोजाना जो समंदर से और नहर से गुसल करके जा रहा है उसके बदन पर मैल का क्या नामो निशान? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो नमाजें हैं 5 वक्त की, जो इनकी पाबंदी करेगा, मुस्तकिल पाबंदी के साथ जमात के साथ इनको पढ़ेगा, तो वो भी गुनाहों से ऐसी पाक और साफ हो जाएगा। नमाज के अंदर अल्लाह ने ये खासियत रखी है, जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको गुनाहों से बचाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से इंसान को रोकती है। लेकिन पाबंद तो हम हो जाए, हम पाबंदी करने को तैयार नहीं। बड़े नौजवान जिनके ऊपर नमाज फर्ज है, बालिग होने के बाद एक वक्त की भी नमाज अगर तर्क हो गई तो बड़ा मुश्किल मामला है। और नमाज ही वो इबादत है जिसके बारे में हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म करो। 7 साल का छोटा सा बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की, हदीस में पैगंबर फरमा रहे हैं तुम्हारा बच्चा या बच्ची जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म करो। और जब 10 साल का हो जाए, अगर 10 साल का होने के बाद नमाज नहीं पढ़ता उसकी मरम्मत करो, उसकी पिटाई करो। अभी बालिग नहीं हुआ वो, 7 साल का बच्चा छोटा सा है, 10 साल का बच्चा या बच्ची बालिग नहीं है। अगर बालिग होने की कोई अलामत जाहिर ना हो तो 10 साल की उम्र में बालिग नहीं होता। शरीयत का हुक्म ये है लड़का या लड़की 15 साल की उम्र में बालिग होते हैं। अगर कोई अलामत जाहिर ना हो तो 15 साल की जो ही उम्र हो गई लड़का या लड़की बालिग हो गए हैं। अब इनके ऊपर नमाज भी फर्ज हो गई, इनके ऊपर रोजे भी फर्ज हो गए हैं। तो बालिग नहीं हुआ, अभी 10 साल का है, बालिग नहीं हुआ, नमाज उसके ऊपर फर्ज नहीं। लेकिन आप नमाज की अहमियत को समझिए, नमाज कितनी अहम इबादत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं 10 साल का बच्चा या बच्ची हो जाए और नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी मरम्मत की जाए, उसकी पिटाई की जाए, जबकि अभी फर्ज भी नहीं हुई उस पर। लेकिन अभी से उसका मिजाज बनेगा बचपन से, तब जाकर वो नमाज पढ़ेगा। हमने बच्चों का मिजाज नहीं बनाया नमाज का, इसलिए 7 साल की उम्र में जो हदीस का हुक्म था, पैगंबर ने जो हुक्म फरमाया था नमाज का हुक्म करो, हम हुक्म नहीं कर रहे हैं। 10 साल में हम बच्चों पर सख्ती नहीं कर रहे हैं, नमाज की ताकीद नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे कितने नौजवान हैं 20 साल के, 25 साल के, जिनके ऊपर नमाज फर्ज है और वो कभी हफ्ते में चले गए जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए, और बहुत से तो ऐसे जुमा भी गया बस ईद के दिन ही नमाज पढ़ेंगे, साल में 1 मरतबा। क्या होगा? माँ बाप यूं समझ रहे हैं हमारी पकड़ नहीं होगी। हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक को निगरान बनाया गया है और हर एक से उसकी निगरानी के बारे में बात पुरस होगी। अल्लाह सबसे पूछेगा तुझे ये बच्चे दिए थे, ये नेमत थी बहुत बड़ी, जिनके यहाँ बच्चे नहीं उनसे पता करता है कितनी बड़ी नेमत है। ये अजीम नेमत तुझको दी थी, कितना हक अदा किया है। तेरी जिम्मेदारी थी इनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, इन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करना ये तेरी जिम्मेदारी थी। तुझको निगरान बनाया था, तू घर का बड़ा था, तेरी जिम्मेदारी थी इनको देखता कहाँ गुजार रही है रात को, ये रात को 1 बजे कहाँ से आ रहे हैं, ये नमाज के वक्त कहाँ जाकर खड़े होते हैं, तेरी जिम्मेदारी। अगर तूने सख्ती की होती तो इनका मिजाज नमाज का बन चुका होता। लेकिन तू नमाज पढ़ता रहा, तू तहज्जुद पढ़ता रहा, तू जमातों में जाता रहा और घर की कोई फिक्र ना की। घर में तेरे नंगा नाच चलता रहा, तेरे घर में नमाज पढ़ने वाला कोई तेरे अलावा मयसर ना आया। बाज पुरुष हो। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, हम यूं समझ लें कि बस खुद तो अब नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चों की फिक्र नहीं, या हम खुद भी ना जाएं, बड़ा मुश्किल मसला है। ये हालात जो आ रहे हैं पूरी दुनिया में हमारे काले कारनामों की नहुसत है। ये हमारे काले कारनामों की नहुसत की बिना पर, हमारे गुनाहों की नहुसत की बिना पर हमने मस्जिदों से मुंह मोड़ा, इसलिए ये हालात पैदा हो गए हैं। अल्लाह हम सबको समझ आता फरमा दे। हम दुनियावी जिंदगी को जो आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दे रहे हैं और सब कुछ दुनिया को समझ लिया है, इसी में मगन हो गए। ये मगन होने की जगह नहीं है, ये आरजी ठिकाना है।
असल हमारा ठिकाना वो आखिरत की मंजिल है जहां हम में से हर एक को जाना है। वो उसकी तैयारी करने के लिए दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। हम अगर तैयारी कर लेंगे तो मेरे भाइयों वहां बेड़ा पार हो जाएगा। और कोई नौजवान ये समझे अभी तो मेरी जिंदगी कम है, अभी तो मैं 20 साल का हुआ हूँ, 25 साल का हुआ हूँ, बुढ़ापा आएगा। मेरे भाइयों बुढ़ापा आने की किसी को कोई गारंटी नहीं है। रोजाना कितने नौजवान जा रहे हैं, कितने हादसा हो रहे हैं। पता चला आप घर से निकले, रोड पर आप पहुंचे और आपका बुलावा आ गया। रोजाना जा रहे हैं। तो नौजवान ये भी नसीहत हासिल करें, ये भी नमाजों की पाबंदी करें और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने। शरीयत मुतहरा के मुताबिक इनकी जिंदगी हो, इनका पहरावा इस्लामी हो, इनका लिबास इस्लामी हो। और ये नमाजों की पाबंदी अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आखिरत में जो आखिरत की जिंदगी है वहाँ अल्लाह ताला बेहतरीन ठिकाना जो जन्नत अल्लाह ने मेहमान खाना बनाया है उसमें दाखिला नसीब फरमा देगा। और अगर मेरे भाई और नौजवानों दुनिया की जिंदगी को इसी तरह खुराफात में गुजारते रहे, नमाजों से दूरी में, नशे में, जुआ में, सस्ते में और चोरी में, ऐसी खुराफात में, गुनाहों में अगर गुजारा तो फिर याद रखिए दुनिया से तो जाना ही है। हमेशा के लिए ना कोई आया ना कोई आया ना आएगा, सबको जाना है। जो आ गया वहां जाना है, वहां फिर कब्र से ही हिसाब किताब शुरू हो जाए। मैंने बताया कि वहीं से फिर अजाब शुरू हो जाएगा। अगर हमने सही तरीके से जिंदगी रब की मान कर ना गुजारी हो तो हम जवाब नहीं दे सकते कि हमारा रब अल्लाह। अगर रब की मानकर जिंदगी गुजारी होगी तो ये मैयत फौरन जवाब दे देगी मेरा रब मेरा अल्लाह है। मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी फौरन जवाब दे देगा मेरा मजहब इस्लाम है। और अगर इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा किया होगा तो ये फौरन जवाब दे देगा मेरे पैगंबर मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अभी मौका है, अल्लाह ने अभी मौका दिया है। जवानी हमारे पास है, सेहत हमारे पास है, ये खूबसूरती हमारे पास है। ये सब खाक में मिल जानी है मरने के बाद। न किसी की खूबसूरती बचेगी, न किसी की जवानी बचेगी, सब फना होने वाली चीज है। ये दुनिया ही फना होने वाली। जब कयामत का मंजर होगा सारी दुनिया खत्म, आसमान जमीन पहाड़ सब खत्म हो जाएगा तो पूरी की पूरी दुनिया ही फना होने वाली। हम किस पर कर रहे हैं, हम किस चक्कर में, किस गलत फहमी में मुब्तला होकर हम रोजाना अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ रहे हैं। मुअज्जिन की सदा हमें क्यों झंझोड़ने को तैयार नहीं है। गौर करें, अभी वक्त है, मरने से पहले वक्त है। और जब मौत का फरिश्ता आ गया फिर तौबा भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह हम सबको समझ आता फरमा दे। और मौलाए करीम ये चंद टूटी फूटी बातें जो कही गई हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाले बना दे। और हम सब जो दुनिया की जिंदगी में मगन हो गए और इसमें सब कुछ इसी को समझ लिया है, आखिरत को भूला बैठे हैं, अल्लाह हम सबको आखिरत की फिक्र करने वाले बनाए। और मौलाए करीम ईमान पर हमारा सबका खात्मा मुकद्दर फरमा दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आँखों में